क्योंकि मैंने वो बारीक जमाना देखा है, मैं भी बहुत बारीक था। 2013 तक मैं इतना बारीक था कि अल्लाह की पनाह, हमें कोई सही गाइड करने वाला नहीं था ना। जो बहुत बारीक होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो मीठा नहीं ज्यादा खाना, हमने प्रोटीन लेना है और हमने अच्छी खुराक खानी, वो अच्छी खुराक खाना शुरू कर देते हैं, वो नहीं लगेगी बॉडी को। मिसाल के तौर पर सबसे बेहतरीन प्रोटीन अंडे में होती है कि नहीं होती? बहुत फायदेमंद है अंडा। गरीब आदमी के लिए अंडे से बेहतर कोई चीज, अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी। गरीब इसलिए कह रहा हूं कि सस्ता है वो, कुछ भी गोश्त मोश खाने को नहीं है ना, अंडे खाया करो। लेकिन अब आपने सुन लिया कि अंडे खाने चाहिए, सुबह 6 अंडे खा लिया आपने, पड़े हुए होगे मरे हुए, जिगर में इतनी गर्मी हो जाएगी। हमारी बॉडी को वर्जिश करने के बाद ये जो हम खाते हैं ना, उसको एक्सरसाइज करके बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ती है हमें। पहले बॉडी में स्पेस पैदा करो। देखो, एक थैले में 1 किलो आटे की जगह है, आप उसमें 2 किलो डाल सकते हो? नहीं। एक सूरत में डाल सकते हो, स्पेस बढ़ा दो। अब बाज बैग ऐसे होते हैं, उनमें जिप लगी हुई होती है, जिप खोलोगे उसकी स्पेस क्या होगी? बढ़ जाएगी, स्पेस बढ़ जाएगी। अब आप उसमें 2 किलो आटा डाल दो। सफर पे हम जब जाते हैं, बैग ऐसा होता है कि छोटा भी हो सकता है, जिप यूं की तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जितने भी आप बारीक हो ना, आप कह सकते हो मेरे पास तो स्पेस ही बहुत कम है। ना ना ना, कुदरत ने हमें एक जिप दी है वर्जिश की, एक्सरसाइज की। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जिम में वेट उठाते हैं, तो हमारी खुराक की को हजम करने की स्पेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप तजर्बा करके तो जिम से आओगे ना, आप रात को भी भूख लगेगी, सुबह नाश्ते में भी दबा के भूख लगेगी, दोपहर 24 घंटे तक खाना डबल हो जाता है। तो बारीक आदमी को चाहिए, दुबले की बात नहीं मैं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ कुछ बारीक बैठे हुए, मैं उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। बारीक अलग चीज है, वो शख्स जिससे शलवार में नाड़ा डाला जा सकता हो, ऐसे बारीकों की बात। कुछ इतने बारीक होते हैं कि नाड़ा डालो, शलवार के नेफे में घुमा दो। तो वो क्या करें? जिम जाएं और वजन उठाएं, फिर लगेगी उनको भूख, फिर खाएं। मेरा एक शागिर्द था, कई बार मैं उसकी मिसाल दे चुका हूँ, इतना बारीक इतना बारीक। मैंने कहा यार खुदा के बंदे तू, और शौक 4 शादियों के रखे हुए थे उसने। तो मैं तो मजाक करता था उसके साथ, शागिर्द था, बेतकल्लुफ था। मैंने कहा भाई तू जब पहली शादी होगी ना, ग्लूकोज की 2 बोतलें चढ़ा के जाना था, और इमरजेंसी में 2 बोतलें बाहर लगी होनी चाहिए। और मैंने कहा तू शादी के 1 महीने के बाद, मुझे लग रहा है कपड़े लटके हुए नजर आएंगे, हमें कपड़े चलते हुए आ रहे हैं, झाड़ेंगे तो तू निकलेगा अंदर से। वो हंसता था मेरी बातों पे, कह रहा उस्ताद जी मुझे क्या करूं, मैं कैसे मोटा हूं? मैंने कहा एक हल है मेरे पास, जिम जाके वजन उठाओ, किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग लो, वजन उठाओ। कह रहे ट्रेनर बड़े महंगे। मैंने कहा मेरे एक जानने वाले हैं, 2-3 आओ हमारे इलाके में, आ जाओ, मैं तुम्हें फ्री फोकट में करवा दूंगा। तो कह रहे नहीं मेरे से तो वेट 2 किलो नहीं उठता। मैंने कहा भाई तू 1 किलो प्लेट उठा ले। कह रहे नहीं 1 किलो भी नहीं उठती मुझसे। मैंने कहा ऐसा कर, एक तिनका ले, दोनों तरफ शेरवानी के बटन लगा उसमें। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कह रहे हैं हमसे वजन नहीं उठता। भाई साहब, मर्द को अल्लाह ने मुशक्कत वाले कामों के लिए पैदा किया। अगर ये वेट नहीं उठाएगा ये मरेगा। अल्लाह ने पैदा मर्द को इन कामों के लिए किया है, मेहनत मशक्कत। तो चाहे वो कुदरत की तरफ से मेहनत हो, नहीं होती तो आर्टिफिशियली आपको करनी पड़ेगी वो मेहनत। तो मैंने उसको कहा भाई ऐसा कर, तू ये तिनके के 2, एक शेरवानी के 2 बटन लगा और उठा, ऐसे ऐसे। यार ये तो ज्यादा हो गई, ऐसा तो वो लोग मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा शेरवानी का नहीं उठ रहा तो ये कमीज के बटन लगा ले, शुरू तो कर पहले 1 बटन से, फिर बटन बढ़ा के 2 शेरवानी के बटन मैं तुझे। लेकिन नहीं किया, वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। ये बात मैं 15 साल पुरानी कर रहा हूं, अब तक वैसे ही बारीक का बारीक। जिम नहीं जा रहे आप तो यही होगा ना आपके साथ। आप कह सकते हो इतना बारीक होने में क्या नुकसान है? भाई नुकसान है, इतना बारीक आदमी ठीक नहीं होता। एक तो पर्सनैलिटी नहीं होती इंसान की, दूसरा इतने बारीक होने में बीमारियां बहुत अटैक करती हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी बहुत बारीक हैं, 50 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो, वो बहुत बारीक है। मैंने कहा भाई थोड़ा सा तो मांस चढ़ा बॉडी के ऊपर। कह रहे नहीं क्या है, जब मैं फिट हूं। मैंने कहा भाई साहब जब भी कोई बीमारी आई ना, तो हमारे पास तो थोड़ा सा गोश्त और चर्बी है लड़ने के लिए, तेरे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हड्डी जाएगी। हमारे एक बिहारी दोस्त थे, बहुत बातूनी, बहुत दुबले थे, वो भी बारीक। एक दिन बाइक से गिरे, इतनी चोटें आई, बहुत चोटें। मैंने कहा यार इतना तो नहीं गिरे थे जितनी चोटें आई है। कह रहे यार मेरे पास जो है ना डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती है। कह रहे आप लोग जब सड़क पे गिरते हो तो पहले चर्बी पे चोट लगती है, उसके बाद मांस पे बहुत ज्यादा चोट होगी तो हड्डी तक पहुंचेगी। कह रहे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, जहां कोई मुझे थप्पड़ मारता है डायरेक्ट हड्डी पे लगता है। अच्छा, जो उसको चमाट मारे उसके भी बहुत टाइट लगता था, हड्डी पे लग रहा है ना। कह रहे गिरता हूं डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा जान बना। सिगरेट इतनी फूकता था ना, इतनी सिगरेट फूकता था, हर वक्त सिगरेट,
تو اور میرے پیچھے پڑا رہتا تھا میری شادی کرا. میں تیری شادی نہیں کرا سکتا. مذاق کرتا تھا میں اس سے. میں نے کہا, اور مذاق کی حقیقت بھی یہی ہے. میں نے کہا ایک تو باریک خود دھواں بنتا جا رہا ہے تو یہ صحت کا خیال کرو. شروع میں ٹینشن ہوتی ہے, انسان کو خوشیاں ملتی ہیں, پرسنالٹی بنتی ہے انسان کی. تو اتنے باریک لوگ ہیں, جائیں جم جائیں, پھر انڈے 6 کھا لیں آپ, لگیں گے وہ ٹھا کر کے. اور ابھی نہیں گئے نا, جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے نقصان ہوتا چلا جائے گا. تو خدا کی قسم, دین کے بعد نا اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے پتہ ہے؟ صحت ہے. کہ جب نہیں ہوتی نا پھر انسان کو قدر ہوتی ہے.